हेलो गाइस। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है ट्रायंगल्स। उससे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। तो ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। यहाँ पर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल्स के साइड्स हमें गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हो गिवन है। हमें ये बताना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर जो भी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके केस में हमें उसका हाइपोटेनस का कितना लेंथ है वो बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये हम इसको मान लेते हैं हमारा परपेंडिकुलर, एंड देन ये है इसका बेस। मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये है इसका हाइपोटेनियस, ठीक है। इसका thickness। तो यहाँ पर जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे नाम ले लेते हैं ए बी सी। चलो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका राइट एंगल है बी पर, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये इसका ए बी क्या है, ये है परपेंडिकुलर। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम, बट फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। बी सी ये हो गया बेस। यहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर वो भी बेस हो सकता है और बेस भी परपेंडिकुलर हो सकता है। इसको आप बेस भी लिख सकते हो और इसको परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, और इसको परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो और इसको बेस भी। लेकिन जनरली हम लोग इसको बेस लेकर ही ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप कुछ भी लिख सकते हो। और एसी जो है वो होता है हाइपोटेनियस। पहले हाइपोटेनियस समझ लेते हैं किसे कहते हैं। वैसे तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो उसका राइट एंगल होगा, जो उसका 90 डिग्री होगा, उस एंगल के सामने वाला साइड, उस एंगल के सामने वाला साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका जो राइट एंगल होगा उसके सामने वाला साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, जिसको कि हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि हाइपोटेनियस किसको कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर हमने साइड दे दिया है, साइड का लेंथ हमने दे दिया है कितना मीटर कितना सेंटीमीटर है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा साइड वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका हाइपोटेनियस का क्या लेंथ होगा उसको बताना है। तो यहाँ पर हम लोगों को 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन में क्या है, 7 सेंटीमीटर। एक तो क्या क्या है, एक दिया गया है 24 सेंटीमीटर और एक 25 सेंटीमीटर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका हाइपोटेनियस होता है वो सबसे लंबा साइड होता है। उसकी जो लेंथ है बाकी सब साइड से सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो अपने परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा और बेस से भी बड़ा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है उस ट्रायंगल का। क्लियर है। तो यहां पर आप देख रहे हो 3 साइड से, एक है 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर, एक है 24 सेंटीमीटर, एक है 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप बताओ कि हाइपोटेनियस कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली यहां पर हाइपोटेनियस होगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बाकी दोनों साइड से बड़ा है, ये ज़्यादा है, 25 है। तो सबसे बड़ा साइड जो होगा वो होगा हमारा हाइपोटेनियस। तो यहां पर हमारा एच हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब ये मैटर नहीं करता कि आप 7 को परपेंडिकुलर मान लो या बेस मान लो, या 24 को बेस मान लो या परपेंडिकुलर मान लो। तो चलो मैं मान लेता हूँ, बेस मान लेता हूँ मैं 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर। आप परपेंडिकुलर को भी 7 सेंटीमीटर लेट कर सकते हो और बी को भी 24, या फिर जो भी, जो इन दोनों में से आप जो भी आपको लग रहा है उसको आप ले सकते हो। किसी को भी बेस लग सकते हो और किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर आपने थ्योरम 6.7 पढ़ा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का, ठीक है।
तो ये चीज़ आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखी है। और अगर हमें इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसका वैल्यू इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो यही थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, तो बाय जो कि है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमने क्या मान रखा, हाइपोटेनियस है हमारा 25, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 24, 7 भी ले सकते हो। बी क्या है यानी कि बेस क्या है वो है 7, तो 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 625। तो 25 का स्क्वायर होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये जो ट्रिक से मैंने इसका स्क्वायर फाइंड किया, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसकी मदद से आप किसी भी 2 नंबर का स्क्वायर बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आते हैं वापस से क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होता है 65 और 24 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 576 को ऐड कर लेते हैं 49 से, तो ये होता है 625। यानी कि डेट मीन्स कि 625 के इक्वल आया। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यानी कि ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट यस, और कॉमा देके हाइपोटेनस की क्या वैल्यू हमने रखी थी, h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, आपका थ्योरम 6.7 है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू दी गई है उसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको मान लेना है आपको हाइपोटेनियस, और फिर आपको उनमें से जो 2 साइड का आपको मेजरमेंट बच गया उसको आप बेस भी रख सकते हो या परपेंडिकुलर, किसी को भी आप बेस या फिर परपेंडिकुलर लेट कर सकते हो, और पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग वैल्यूज बैठा सकते हो। और यहाँ से अगर वो वैल्यू इक्वल आ गया यानी कि एल एच एस इक्वल हो गया आर एच एस के, यानी कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट में लिख देना है देयरफॉर यस, और हाइपोटेनस का आपको वैल्यू लिख देना है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 और 6 से बड़ा है तो हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा वाला साइड होता है। और लेट से कि मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूँ 6 सेंटीमीटर को और बेस 3 सेंटीमीटर को। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h का वैल्यू हमारा 8 है, तो 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर। तो 8 8 जा हमारा होता है 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर होता है क्या होता है हमारा 36, और 3 का होता है 9। तो जब हम लोग 36 को 9 से ऐड करेंगे तो आंसर आता है 45। तो यहाँ पर आप देख रहे हो LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये नहीं बनेगा। तो हम क्या कर देंगे, देयरफॉर नो राइट एंगल्ड ट्रायंगल विल बी फॉर्म। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर सबसे लंबा जो साइड है वो है हाइपोटेनियस हमारा, वो है 100 सेंटीमीटर। बेस आप किसी को भी मान सकते हो, मैं चलो 80 सेंटीमीटर को मान लेता हूँ, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर
एच का वैल्यू है हमारा 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर का हमारा है 50, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे। और बेस है 80, तो 80 का स्क्वायर कर देंगे। 100 का स्क्वायर होता है 1 पे आप 40 लगा दो। 50 का स्क्वायर होता है 2500। 80 का स्क्वायर होता है 6400। तो चलिए RHS में जो भी वैल्यूज़ हैं उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8900। तो यहाँ पर भी हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं है, देयरफॉर नो ट्रायंगल, नो राइट एंगल ट्रायंगल विल बी फॉर्म। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है हाइपोटेनियस क्या है। हाइपोटेनियस है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, बेस मैं मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी आपका LHS RHS के इक्वल नहीं हो रहा है वहाँ पर आपको हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है 13 का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 12 का होल स्क्वायर, प्लस में बेस है हमारा 5। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144 और 5 का होता है 25। तो 169 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 169। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा LHS RHS के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे हम लोग यस कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। और हाइपोटेनियस का वैल्यू आप लिख दो, हाइपोटेनियस हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, विज़न मैप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि विज़न मैप की टीम जो भी वीडियो अपलोड करे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक मैथ ट्रिक्स की भी प्लेलिस्ट है, आप उसको ज़रूर जाके चेक करें हमारे चैनल पर, जहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे मैथ ट्रिक्स बता रखे हैं जो आपके कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देंगे, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में भी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाकर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा फिर से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।